ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इसके अंदर आपको उन्होंने पहले बताया हुआ है कि जो आपके पास जो लॉग 31.09 है वो आपके पास 1.4926 के बराबर है। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर इस नंबर को अगर टाइप करें, डेसिमल की बात नहीं कर रहा, डेसिमल आप बेशक कहीं भी लगा दें, इसके अंदर बेशक आप इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। सिर्फ मैं खाली इस नंबर की बात कर रहा हूँ, 3109 वाला नंबर। बेशक आप इसको 31.09 लिखें, बेशक 3.109 लिखें या 310.9 लिखें। जब आप इसका लॉग निकालेंगे ना, आप एक चीज़ गौर करेंगे, इस नंबर का जब आप लॉग निकालेंगे तो मेंटीसा हर जैसे मर्जी आप डेसिमल लगा दें, मेंटीसा इसका वैसा ही रहेगा। मेंटीसा हर केस के अंदर आपके पास 0.4926 आएगा। तो चेंज क्या आएगा, वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक इसका चेंज होगा। करेक्टरिस्टिक हमेशा चेंज होता है क्योंकि आपके पास डेसिमल की पोजीशन चेंज होती है। अब नीचे आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, पार्ट्स, इनमें आप देखें सिर्फ डेसिमल की लोकेशन चेंज है। कभी बहुत पहले लगाया हुआ है, कभी सेंटर में लगाया हुआ है, कभी बहुत आखिर में लगाया हुआ है डेसिमल। बाकी नंबर वही है, 3109 ही है, चारों पार्ट्स के अंदर नंबर वही है। तो इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ हर पार्ट के अंदर आपने सिर्फ करेक्टरिस्टिक निकालना। आपका जो मेंटीसा होगा वो हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर आपका आंसर यही होगा। सिर्फ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर करेक्टरिस्टिक आपको पता कैसे निकाला जाता है। पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 करवाया था उसके अंदर मैंने सारा बताया था। अब ये नंबर 1 से बड़ा है तो आप डेसिमल के लेफ्ट साइड पे डिजिट्स देखेंगे, कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है सिर्फ। तो एक डिजिट में से भी एक निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 0। और मेंटीसा आप हमेशा यही लिखेंगे क्योंकि नंबर तो वही है ना, 3109 वाला। तो करेक्टरिस्टिक आ गया 0.4926। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा 0.4926। ये आपके पास आ गया लॉग पहले पार्ट का। अब दूसरे पार्ट के अंदर डेसिमल आगे लगा हुआ है और नंबर 1 से बड़ा है, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 3 डिजिट्स हैं, 3 है, 1 है, 0 है। 3 डिजिट्स में से अगर आप एक कम कर देंगे तो 2 डिजिट बचते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 2 और मेंटीसा फिर वही आ गया 0.4926 जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इन दोनों को आप मिला के लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.4926। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आपके पास जो नंबर है ना वो 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा होता है तो आप डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ गिनते हैं, इमीडिएट ज़ीरोज़ जो होते हैं कितने आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद जो फ़ौरन ज़ीरो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं और 2 के अंदर आप एक ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था कि जब नंबर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है नंबर, तो आप उसके ऊपर बार भी लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक वाला होता है। और इसका भी मेंटीसा फिर वही होगा 0.4926। और बाद में आप इन दोनों को मिला देंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा -3 और साथ डेसिमल पार्ट होगा 492। इसमें भी ये भी नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, कोई ज़ीरो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो इसमें नहीं है तो ज़ीरो, और ज़ीरो के अंदर आप एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। और क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है तो आप इसके ऊपर बार लगाएंगे यानी कि नेगेटिव नंबर है। और मेंटीसा इसका फिर वही ऊपर वाली वैल्यू जो है 0.4926। और इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 नेगेटिव होगा और आपका मेंटीसा पॉजिटिव होगा। सब क्वेश्चंस के अंदर मेंटीसा सेम आ रहा है क्योंकि आपके पास नंबर वही है, 3109, 3109, 3109, 3109 और इसमें भी 3109। बस डेसिमल की जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो करेक्टरिस्टिक है हर पार्ट के अंदर डिफरेंट आ रही है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आता है जो कि लॉगरिथम का ऑपोजिट होता है। अब यहाँ जो हमारे पास दिया हुआ है ना, दोनों पार्ट्स के अंदर ये दोनों आपको लॉगरिथम निकाल के दिए हुए हैं किसी नंबर के।
अब ये किस नंबर के लॉगरिथम है आपने वो ये निकालना है, यानी कि आपको लॉग दिया हुआ है किसी नंबर का, उसको हम एक्स कह देते हैं, हमें नहीं पता किसका लॉगरिथम ये निकाल के उन्होंने दिया हुआ। तो किसी नंबर का लॉगरिथम हमारे पास ये है 3.5621। अब इस नंबर के अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, और इसी नंबर के अंदर मेंटीसा क्या है हमारे पास 0.5621। डेसिमल पार्ट मेंटीसा आपने लिख दिया और इंटेग्रल पार्ट जो होता है वो आपने 3 लिख दिया जो आपका करेक्टरिस्टिक है। आगे आप क्या करेंगे, आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो लॉगरिथम इस साइड पे लॉग है, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। और जो एंटी लॉग है ना ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल लेंगे, इसकी भी मैं वीडियोस अटैच कर दूंगा साथ साथ। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3649। आप शायद कुछ का 48 भी आ सकता है, अगर आपने फिक्स नहीं किया हुआ तो उससे कोई मसला नहीं, बेशक 48 हो आखिर में या 49 हो, एक नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर दोनों एक्सेप्टेबल हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स कैसे किया जाता है, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स कैसे लाए जाते हैं। तो अब इसके अंदर ये मैं आप बता रहा हूँ कि फ़िक्स को अगर हटाना हो और दोबारा से आपने नॉर्मल रखना हो, यानी कि डेसिमल के बाद जितने मर्ज़ी डिजिट्स आए, कई दफ़ा आपको वो भी चाहिए होते हैं, तो फ़िक्स को हटा के नॉर्मल मोड में कैसे जाया जाता है, तो ये उसका तरीका मैंने आगे बताया हुआ है। नंबर फॉर्मेट में जाके आपने NORM नॉर्मल मोड की तरफ आपने चले जाना है। 3 दबाया और 1 या 2 आप इसमें से कुछ भी दबा सकते हैं, आगे उन्होंने कहा हुआ है ना कि 1 और 2, तो आप कुछ भी दबा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं। लेकिन बेसिकली आप नॉर्मल मोड में जाएंगे। यहाँ मैं 2 दबा रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके जो कैलकुलेटर के अंदर फिक्स आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया। और अब मैं दोबारा से, क्योंकि अब आप एंटी लॉग निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा से हमें वही चाहिए कि फ़िक्स होना चाहिए हमारे पास। तो मैं दोबारा से अब फ़िक्स मोड में दोबारा से जा रहा हूँ। फ़िक्स दबाया 1 और 4 डिजिट्स आपने सेलेक्ट किए तो 4 उसके लिए दबा दी। अब इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट है, जहाँ तक मैंने लिखा था एंटी लॉग, वहाँ तक हम इसको वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ शिफ्ट के साथ लॉग वाला बटन दबाया। नॉर्मली मैंने आपको कहा था कि आपने ये वाला बटन नहीं प्रेस करना होता, क्योंकि इसके नीचे बेस भी वो मांगते हैं। नॉर्मली मैंने आपको दूसरा बटन कहा था कि आपने ये वाला प्रेस करना है, ये जो लॉग आपके पास इधर वाला बटन होता है, शिफ्ट के साथ आपने इसको यूज़ करना है। तो अगर आप, लेकिन एंटी लॉक के लिए आप यही वाला बटन यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इसको दबाना, तो आपके पास 10 की पावर रेज हो जाएगी। अब यहाँ 10 की पावर रेज हुई और यहाँ आपने अपनी वैल्यू पुट की 3.5621, और जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे आपके पास डायरेक्ट जो आपका एंटी लॉग है वो वाली वैल्यू डायरेक्ट वो बता देगा। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव बार वाला है और बार आप कैलकुलेटर के अंदर टाइप नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले आप वही काम करेंगे कि हमें नहीं पता किसका ये लॉग है, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बार 0.7427। अब इसके अंदर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, इंटेग्रल पार्ट आ गया, और आपके पास मेंटीसा क्या है, इसका डेसिमल पार्ट 0.7427। अब आप इसमें देखेंगे कि x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे जाके हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा, और ये नंबर ऐसे ही। अब क्योंकि आप कैलकुलेटर पे ये वाला नंबर एज इट इज़ टाइप नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक चीज़ आपने करनी है,
ये जो -1 है आप इसको इस तरह लिखेंगे, -1 और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और आगे सिर्फ ये डेसिमल वाला पार्ट अलग से लिखेंगे, यानी कि 0.7427। और अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -0.2573। और अब आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे जो कि आ जाएगा 0.5529 आएगा, और आगे हमारे पास उसके कोई और नंबर होगा जिसकी वजह से राउंड ऑफ होके 29 हमारे पास 30 बन जाएगा। ये आंसर है। इस वाले के अंदर जो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ आखिरी जो बताई थी, जब सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया था तो मैंने वो वाली वैल्यू पुट की है यहाँ, -0.2573। तो जब वो वैल्यू पुट की है तो आंसर उससे आएगा। ऊपर इसमें ये जो नेगेटिव वाले एंटी लॉग वाली वैल्यूज़ होती हैं ये आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह आपको मैं बता चुका था कि वो नेगेटिव खाली नेगेटिव नहीं है, बल्कि -1 प्लस आगे उसका जो डेसिमल पार्ट है वो अलग होता है। तो वो मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवा के जो नीचे आंसर बताया हुआ था वो आपने वैल्यू पुट करनी है अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो इससे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।